हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर फिर से उपस्थित हुए हैं द हिंदू की एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ। कुछ नए वर्ड सीखेंगे, तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये सेशन हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। भगा भगा करके नहीं देखिएगा, साथ में नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा, नोट डाउन कीजिएगा और एपिसोड की समाप्ति के बाद रिवीजन करके ही बंद कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए सफर की शुरुआत करें और आज के सेशन का पहला वर्ड लें। पहला वर्ड है मैलफिशंस। मैलफिशंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। मैलफिशंस का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट स्पेशली बाय पब्लिक ऑफिशियल। मतलब है किसी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा जो है वो अगर कुछ गलत किया जाता है उसको हम कहते हैं मैलफिशंस। मतलब अपराध, दुष्कर्म या जुर्म कह सकते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। सिनोनिम की बात करें तो डेलिंक्वेंसी एंड मैल प्रैक्टिस। एंटोनिम की बात करें तो लॉफुलनेस, ऑनेस्टी एंड वेरासिटी। ठीक है, लॉफुलनेस, ऑनेस्टी एंड वेरासिटी। डेलिंक्वेंसी, मैल प्रैक्टिस इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा और लॉफुलनेस, ऑनेस्टी एंड वेरासिटी इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मैलफिशंस का मतलब होता है अपराध, दुष्कर्म या जुर्म, विशेष करके किसी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा अगर किया जाए तो उसके लिए। चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर एक एडजेक्टिव और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। नॉट वेल नोन है ना, सबसे पहला देखिए नॉट वेल नोन, या इसका दूसरा मीनिंग है नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू सी और अंडरस्टैंड। ये तीन अर्थ आप यहां पर मैंने रखा है। अप्रसिद्ध, अज्ञात या कठिनाई से ले सकते हैं। इसको मैंने वर्ब वाला मीनिंग यहां पर लिया है। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो एम्बिगुअस, क्रिप्टिक एंड आर्केन। एम्बिगुअस, क्रिप्टिक एंड आर्केन कहेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो ओवियस, कॉमन एंड क्लियर है ना, ओवियस, कॉमन एंड क्लियर। चलिए अगला शब्द जो है वो है रिबटल। रिबटल एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। रिबटल का मतलब है द एक्ट ऑफ सेइंग और प्रूविंग दैट स्टेटमेंट और क्रिटिसिज्म इज फॉल्स। मतलब कोई भी जो स्टेटमेंट है या कोई जो आलोचना है वो गलत है, मतलब है खंडन करने से, है ना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है खंडन। सिनोनिम की बात करें तो रेफ्यूटेशन, डिनायल एंड निगेशन। क्या है? रेफ्यूटेशन, डिनायल एंड निगेशन। एंटोनिम की बात करें तो वैलिडेशन एंड कोरोबोरेशन। क्या है? वैलिडेशन एंड कोरोबोरेशन। चलिए इस पेज पर जो तीन शब्द आए, पहला है मैलफिशंस, दूसरा है ऑब्सक्योर, तीसरा है रिबटल। मैलफिशंस का मतलब है अपराध या दुष्कर्म, ऑब्सक्योर का मतलब है अप्रसिद्ध, अज्ञात या कठिनाई से, एंड रिबटल का मतलब है खंडन से। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्या है, ये है आपका नाउन सफिक्स। चलिए इसका मतलब वन ऑफ द मेनी कॉम्प्लिकेटेड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजन। वन ऑफ द मेनी कॉम्प्लिकेटेड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और डिसीजन, मतलब कि किसी कार्य या निर्णय के जटिल अनपेक्षित परिणाम के लिए हम कहते हैं रैमिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो कॉन्सिक्वेंस, आफ्टरमैथ एंड अपसॉर्ट। क्या है? कॉन्सिक्वेंस, आफ्टरमैथ एंड अपसॉर्ट। एंटोनिम की बात करें तो बिगिनिंग, कॉज, ओरिजिन और सोर्स इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है लिंगर। लिंगर एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू लीव और डिसअपियर। मतलब है कि धीमे से करना, रुका रहना या ठहरना। ठीक है, लिंगर वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। टू टेक अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबा समय लेना किसी भी जगह को लीव करने में, छोड़ने में या डिसअपियर होने में। सिनोनिम की बात करें तो डॉडल मैंने आपको पढ़ाया है, आइडल, स्टे एंड ट्रेल। एंटोनिम की बात करें तो हैशन, हरी, रस एंड डिपार्ट। क्या करेंगे? हैसन, हरी, रस एंड डिपार्ट। इस पेज पर जो अगला वर्ड है वो है एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका जो मीनिंग है वो है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। क्या है? फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, या फिर ग्रोइंग लग्जरियंटली और प्रोफ्यूजली। ठीक है, एक्सुबरेंट का मतलब होता है प्रचुर, उल्लासपूर्ण या अधिक। सिनोनिम की बात करें तो एब्यूलिएंट, बॉयंट, जॉन्टी एंड सनी। क्या है? एब्यूलिएंट, बॉयंट, जॉन्टी एंड सनी। एंटोनिम की बात करें ग्लूमी, अपैथेटिक, सलेन एंड मीगर। क्या है? अपैथेटिक, सलेन एंड मीगर। और ग्लूमी भी इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि कई सारे वर्ड के नाउन वाले भी सेंस होते हैं, वर्ब वाले भी सेंस होते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो जब मैं नीचे एंटोनिम सिनोनिम लिखता हूं तो उस समय पर आप उसको थोड़ा रीचेक करके अपनी संतुष्टि के लिए ये जान ले कि भैया ये किस अर्थ में उसका एंटोनिम सिनोनिम लिया गया है, नहीं तो फिर आगे कंफ्यूजन होगा। यहां जो शब्द आया
उसमें पहला है रेमिफिकेशन, इसका मतलब होता है किसी निर्णय या कार्य के जटिल अनपेक्षित परिणाम। लिंगर का मतलब होता है धीमे से करना, रुका रहना या ठहरने के सेंस में। एक्सिबरेंट का मतलब होता है प्रचुर, उल्लासपूर्ण या अधिक। चलिए अगले पेज पर चले। अगला जो वर्ड है ये ओनस। ओनस एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है दायित्व या जिम्मेदारी से। ओनस का इस्तेमाल हम दायित्व या जिम्मेदारी के अर्थ में करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी एंड ड्यूटी इसके सिनोनिम के तौर पर रखा जाता है। अगर हम एंटोनिम की बात करें, तो एक कॉल आ गया था। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो इसका जो हो जाएगा बेनिफिट, ब्लेसिंग, एड एंड हेल्प। यहां पर सीधा सीधा है दायित्व और जिम्मेदारी से है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका निर्वहन करना पड़ेगा। तो उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो बेनिफिट, ब्लेसिंग, एड एंड हेल्प को हम इसके एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। सिनोनिम का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ड्यूटी, इसके सिनोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। ओनस का मतलब है दायित्व या जिम्मेदारी। चलिए अगला जो शब्द है वो है टुमुल्ट। टुमुल्ट एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और टुमुल्ट का मतलब है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। कैसा है स्टेट? तो कंफ्यूजन और डिसऑर्डर का। अ लाउड कंफ्यूज नॉइज स्पेशली वन, यहां पर कॉज्ड हो जाएगा वन कॉज्ड बाय अ लार्ज मास ऑफ पीपल, मतलब है कोलाहल हो हंगामा से है। हो हल्ला और हंगामा से अर्थ में लेंगे टुमुल्ट। टुमुल्ट का जो सिनोनिम होगा वो होगा टर्मोइल, डिस्टर्बेंस एंड फस। क्या हो जाएगा? टर्मोइल, डिस्टर्बेंस एंड फस। अगला जो है एंटोनिम की बात करें तो पीस, रेस्ट, काम एंड ट्रैंक्विलिटी। क्या हो जाएगा? पीस, रेस्ट, काम एंड ट्रैंक्विलिटी इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए दूसरा जो वर्ड आया टुमुल्ट, इसका मतलब होता है हो हल्ला और हंगामा करने से। ठीक है, सिनोनिम मैंने कहा टर्मोइल, डिस्टर्बेंस एंड फस। एंटोनिम की बात करें तो पीस, रेस्ट, काम एंड ट्रैंक्विलिटी। अगला जो शब्द है वो है कूप। कूप एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, मैंने यहां पर कुछ लिया है। अ सडन, इलीगल एंड ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल अचीवमेंट। दो अर्थ होता है आकस्मिक शासन परिवर्तन, आघात या अप्रत्याशित सफलता के लिए हम कूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो टेक ओवर कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे, ट्रायम्फ कहेंगे। एंड एंटोनिम की बात करें तो रिस्टोरेशन, इलेक्शन एंड फेलियर। क्या हो जाएगा? रिस्टोरेशन, इलेक्शन एंड फेलियर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पेज पर जो तीन शब्द आए, पहला आया ओनस। ओनस का मतलब होता है दायित्व और जिम्मेदारी से। टुमुल्ट का मतलब होता है हो हल्ला और हंगामा से। एंड कूप का मतलब होता है आकस्मिक शासन परिवर्तन, आघात या अप्रत्याशित सफलता से। चलिए अगले पेज पर बढ़े। अगला जो है आउस्टर। आउस्टर एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। एंड आउस्टर का जो मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समवन फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पोजीशन और जॉब, मतलब है बेदखली। किसी को इंपॉर्टेंट पोजीशन और जॉब से हटा देने को बेदखली को हम आउस्टर कहते हैं। सिनोनिम के तौर पर कहें तो डिपोजिशन, एक्सपल्सन एंड एविक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपोजिशन, एक्सपल्सन एंड एविक्शन। एंटोनिम की बात करें तो एंट्रेंस, इंक्लूजन एंड रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन हो जाएगा, ये इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। सिनोनिम की बात करें तो यहां पर डिपोजिशन, एक्सपल्सन, एविक्शन। एंटोनिम की बात करें तो एंट्रेंस, इंक्लूजन एंड रिपैट्रिएशन इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। चलिए अगला जो शब्द है वो है पल्पेबल। पल्पेबल एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और पल्पेबल का मतलब है दैट इज इजिली नोटिस्ड बाय द माइंड और द सेंस, मतलब कुछ ऐसा जिसको आप इजिली नोटिस करें माइंड के द्वारा, सेंस के द्वारा। मतलब है स्पष्ट, प्रत्यक्ष, साफ या छूने योग्य को कहेंगे पल्पेबल। सिनोनिम की बात करें तो टेंजिबल, परसेप्टेबल एंड डिसर्नेबल। क्या हो जाएगा? टेंजिबल, परसेप्टेबल एंड डिसर्नेबल। एंटोनिम की बात करें तो इंटेंजिबल, इम्परसेप्टेबल एंड हिडन। क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल, इम्परसेप्टेबल और हिडन हम कहेंगे पल्पेबल के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष, साफ या छूने योग्य। अगला जो शब्द है वो है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और स्क्रैम्बल का मतलब है टू फाइट, मूव क्विकली, टू गेट समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल वांट। छीना झपटी, गड़बड़ा देना या धक्कम धक्का करने के सेंस में हम स्क्रैम्बल का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो टसल, स्कफल एंड स्करी इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें तो पीस, काम एंड क्वाइट इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो तीन शब्द आए, पहला है आउस्टर, मतलब होता है बेदखली, किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन और जॉब से हटा देने के लिए हम आउस्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पल्पेबल का मतलब होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष, साफ और छूने योग्य। स्क्रैम्बल का मतलब होता है छीना झपटी, गड़बड़ा देना या धक्कम धक्का करने के सेंस में, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल वांट, है ना, टू फाइट और मूव क्विकली। स्क्रैम्बल का मतलब होता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है एलियनेट। एलियनेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और एलियनेट का मतलब है टू मेक समबडी लेस फ्रेंडली टुवर्ड्स यू, टू मेक समबडी फील दैट दे डू नॉट बिलोंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब है किसी को खुद से दूर कर देना, एलियन बना देने को कहते हैं एलियनेट।
ठीक है। अब यहां पर क्या है, विरोधी बनाना या दूर कर देना, है ना। एलियन मतलब होता है अजनबी, तो हम किसी को अगर एलियन बना रहे हैं दैट मींस हम उसको दूर कर रहे हैं खुद से, तो एलियनेट का मतलब होता है विरोधी बनाना, दूर कर देना। सिनोनिम की बात करें तो स्ट्रेंज, आइसोलेशन एंड डिटैच, है ना। आइसोलेट एंड डिटैच इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो यूनाइट, रिकंसाइल एंड कंबाइन इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है एब्ज्योर। एब्ज्योर एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक वर्ब है। एब्ज्योर का मतलब होता है टू से फॉर्मली और पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर एग्री विद अ बिलीफ और वे ऑफ बिहेविंग। मतलब क्या है कि औपचारिक रूप से त्याग करना, अस्वीकार करना और छोड़ देना। किस चीज के लिए भाई? फॉर्मली कहना, पब्लिकली कहना दैट यू नो लॉन्गर अग्री विद अ बिलीफ और वे ऑफ बिहेविंग, मतलब किसी मान्यता को आप नहीं मानते या जो व्यवहार करने का तरीका है उसको आप नहीं मानते, मतलब है औपचारिक रूप से त्याग करना, अस्वीकार करना और छोड़ देना। इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो जाएगा रिनॉन्स, रिलिंक्विश एंड रिजेक्ट। एंटोनिम हो जाएगा एडेयर, एडमिट एंड एंडोर्स। क्या हो जाएगा? एडेयर, एडमिट एंड एंडोर्स। इसको हम इसके एब्जॉर्ब के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है पार्टीशन। पार्टीशन एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है स्ट्रांगली सपोर्टिंग अ पर्सन, प्रिंसिपल और पॉलिटिकल पार्टी, ऑफन विदाउट कंसिडरिंग और जजिंग द मैटर वेरी केयरफुली। मतलब है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी सिद्धांत को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, आजकल बड़ा मोदी भक्त लोग पैदा हुए हैं, वो चले हैं भाई, वो मानते नहीं है, या फिर हर लोगों की मान्यता है, मैं सिर्फ मोदी भक्त की बात नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग लालू यादव जी को भी मानते हैं, बहुत सारे लोग नीतीश जी को मानते हैं और बिल्कुल चेक नहीं करते कि उसके पीछे फैक्ट क्या है। कई बार मोदी जी गलत होते हैं, कई बार जो है वो राहुल जी गलत होते हैं, कई बार लालू जी गलत होते हैं, कई बार नीतीश जी गलत होते हैं। नेताओं का अपना अपना काम करने का तरीका है, लेकिन यहां जो कह रहा है पार्टीशन का मतलब है स्ट्रांगली सपोर्टिंग अ पर्सन, प्रिंसिपल और पॉलिटिकल पार्टी, ऑफन विदाउट कंसिडरिंग और जजिंग द मैटर वेरी केयरफुली। मतलब किसी पर भी आप भरोसा करें, कुछ भी करें, तो फैक्ट को जांचें जरूर, नहीं तो आप उल्लू आसानी से बन सकते हैं। चाहे कोई भी हो, फैक्ट जांचना आपका ज्ञानी इंसान का पहला और परम कर्तव्य होना चाहिए। तो यहां पर क्या कह रहा है, इसका मतलब हो जाएगा हिमायती या समर्थक का। सिनोनिम की बात करें तो एडेरेंट, फॉलोअर एंड डिसिपल। क्या हो जाएगा? एडेरेंट, फॉलोअर एंड डिसिपल। एंटोनिम की बात करें तो ट्रेटर, रेनिगेड एंड टर्नकोट। क्या हो जाएगा? ट्रेटर, रेनिगेड एंड टर्नकोट। चलिए इस पेज पर जो तीन शब्द आए, एलियनेट मतलब होता है विरोधी बनाना, मैंने पहले कहा कि एलियन बना देने का सेंस है। एब्जॉर्ब का मतलब है औपचारिक रूप से त्याग करना, अस्वीकार करना या छोड़ देना, और पार्टीशन का मतलब है समर्थक, हिमायती। वैसे समर्थक जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी सिद्धांत या किसी इंसान को समर्थन करते हैं बट फैक्ट को बिना चेक किए हुए, है ना, विदाउट कंसिडरिंग और जजिंग द मैटर वेरी केयरफुली, मतलब बड़ी सावधानी से उसको बिना जज किए हुए, जांचे हुए भरोसा करते हैं, समर्थन करते हैं, हिमायती होते हैं, उसको कहते हैं पार्टीशन। चलिए अगला जो शब्द है वो है टर्मोइल, और इसी का एक पीछे मैंने बताया है शब्द। टर्मोइल नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन, मतलब है खलबली, हलचल और कोलाहल, हो हल्ला और हंगामा। अभी मैंने पढ़ाया टुमुल्ट, है ना। तो इसका जो सिनोनिम है वो है टुमुल्ट, टर्बुलेंस एंड अनरेस्ट। क्या है? टुमुल्ट, टर्बुलेंस एंड अनरेस्ट। और इसका जो एंटोनिम होगा पीस, ईज एंड ट्रैंक्विलिटी। क्या हो जाएगा? पीस, ईज और ट्रैंक्विलिटी इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला जो शब्द है वो है डिक्टम। डिक्टम एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट स्टेटमेंट, स्पेशली वन एक्सप्रेसिंग एडवाइस और जनरल ट्रुथ। एक जो सामान्य मान्यता या सलाह को मानता है उसको कहते हैं कहावत, आदेश, वचन, सुक्ति, जो भी कहते हैं घोषणा, इसको हम डिक्टम कहते हैं। और इसका सिनोनिम जो होगा वो हो जाएगा मैक्सिम, प्रोवर्ब एंड एफोरिज्म। क्या हो जाएगा? मैक्सिम, प्रोवर्ब एंड एफोरिज्म। इसके एंटोनिम के तौर पर क्या कहें? कहावत के लिए उल्टा कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब अगला जो वर्ड है यहां पर वो है रेनेसांस। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है न्यू ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट इन समथिंग, स्पेशली आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। मतलब होता है पुनर्जागरण का काल या नवजागरण का काल। रेनेसांस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो रिन्यूअल कहेंगे, रिवाइवल कहेंगे, रिसर्जेंस कहेंगे, और एंटोनिम की बात करें तो डिस्ट्रक्शन कहेंगे, डार्क एज कहेंगे एंड डिक्लाइन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्शन कहेंगे, डार्क एज कहेंगे एंड डिक्लाइन कह सकते हैं। तो इस पेज पर जो तीन आए, पहला आया टर्मोइल, टर्मोइल टुमुल्ट मतलब खलबली, हलचल, हो हंगामा, हल्ला, डिक्टम कहावत, आदेश, घोषणा, वचन, सुक्ति, और रेनेसांस का मतलब पुनर्जागरण का काल या नवजागरण। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंसी एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, सीवियर और लिमिटिंग। मतलब है तंगी और कड़ाई से, कठोर से, है ना, स्ट्रिक्ट से। तो यहां सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्टेरिटी, क्रुएल्टी एंड स्ट्रिक्टनेस। क्या हो जाएगा? ऑस्टेरिटी, क्रुएल्टी एंड स्ट्रिक्टनेस। एंटोनिम हो जाएगा
जेंटिलिटी, फ्लेक्सिबल एंड लीनियंट। क्या हो जाएगा? जेंटिलिटी, फ्लेक्सिबल एंड लीनियंट। पहला क्या वर्ड है इस पर? स्ट्रिंजेंसी। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, सीवर और लिमिटिंग। जो आखिरी शब्द है वो है एम्बियंस, और एम्बियंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और इस पर एक वर्ड मैंने कल बताया था, उसके सिनोनिम में इसको रखा था द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, मतलब होता है वातावरण और माहौल। सिनोनिम क्या है? तो एटमॉस्फेयर कहें, कल मैंने कहा था आपको मिल्यू और सराउंडिंग्स। एंटोनिम इसका नहीं होगा, कल भी मैंने मिल्यू का नहीं लिखा था, यहां भी मैंने नहीं डाला है। तो जो इस पेज पर दो शब्द आए, स्ट्रिंजेंसी का मतलब होता है तंगी, कराई, कठोरता, है ना, सीधा सीधा देखिए, बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, सिवर एंड लिमिटिंग। और एम्बियंस की बात करें तो मिल्यू यानी वातावरण और माहौल से लिया गया है। उम्मीद है ये सेशन में जो 20 शब्द मैंने रखे, इसमें से अधिकांश आपके लिए नए होंगे और पढ़ करके बहुत मजा आया। और प्रत्येक दिन आप नए नए शब्द सीखते हैं तो ये आपके लिए बड़ा एक प्राउड और खुश कर देने वाला मोमेंट होता है, चलो आज मैंने कुछ यहाँ पर सीखा है। तो आप मेरे सफर में बने रहिए मेरे साथ। हम इस तरह के, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ऑल्टरनेट डेज पर हम द हिंदू की एडिटोरियल वोकैबुलरी लेकर के उपस्थित होंगे। मैं समझता हूं कि इसके बाद आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, और धीरे धीरे शब्दों की संख्या भी घटेगी और आपको आसानी होगी पढ़ने में। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपसे लाइक कर दीजिए। अगर आप सबने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे इतना नहीं कहना चाहिए, आप खुद से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो वो उसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो और वीडियो आप देखना चूके ना, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर होता है। समय यहां से विदा लेने का, अगले दिन फिर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।